हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू होम डायरी। आज मैं अपने होम डायरी में कुछ आपको यूनिक सा दिखाने जा रही हूँ। पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं आज अपने सूट की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसमें ये बताऊँगी कि गला कैसे बड़ा, छोटे गले को कैसे बड़ा किया जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की ओर। ये है मेरा सूट का कपड़ा, जो देखिए आगे से इसका गला कितना कम दिया हुआ है। इसमें आगे लेस पट्टी लगा दी गई है, जिससे हम ऐसे तो गले की कटिंग हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम इस गले की कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा वो आगे देखिए। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस लेस को काट कर हटाना पड़ेगा। तो मैं इस लेस को यहाँ निकाल देती हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रॉपर गला का शेप बन सकता है। जितनी मर्जी बड़ा गला बनाना हो, ये देखिए अब हमने लेस हटा दिया है। अब इसमें हम जितनी मर्जी बड़ा गला डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमारा लेस भी छोटा नहीं पड़ेगा, लेस भी हमें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम लेस काट करके गला कर सकते थे। अब हम सूट की लंबाई लेंगे और लंबाई हमारा 41 इंच है। तो हम आधी इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़कर हम इधर 42 इंच पे ले लेंगे, क्योंकि नीचे हमारा फिटिंग के लिए वो है। तो चलिए अब मैं तीरा का निशान लगाती हूँ। तीरा हमारा 13 इंच तैयार है, तो 6.5, उसके बाद हाफ इंच लेकर 7 पर मैं तीरा का नाप लगाऊंगी। इसके बाद 6 इंच पे मैं मोढ़ा का नाप लगाऊंगी। ये मोढ़ा का नाप लगाने के बाद मैं सीना, कमर और हिप का चाक बनाऊंगी। उसके बाद मैं नीचे की भी फिटिंग दूंगी। तो आप देखिए मेरा सीना मैं 36 इंच का सूट तैयार कर रही हूँ। तो आप देखिए 36 इंच का सूट का चौथाई भाग 9 इंच होता है। तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और उसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैं इसका फिटिंग के लिए नाप लगा दूंगी। इसके बाद मैं अब चलूँगी कमर पे। तो ऊपर से मैं 15 इंच नीचे लूँगी और 15 इंच पे मैं कमर की फिटिंग दूँगी। कमर मेरा है 34, तो मैं 34 का चौथाई हिस्सा 8.5 और उसके बाद फिर 2 इंच मार्जिन लूँगी। फिर ऊपर से हिप के लिए मैं लूँगी 21.5 पे मैं मार्किंग करूँगी। उसके बाद मेरा हिप है 40 का चौथा हिस्सा 10 पे मैं निशान लगाऊँगी और उसके बाद मैं इसमें भी 2 इंच मार्जिन के लिए रेडी करूँगी। तो ये देखिए मेरा चाक बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से मार्किंग कर देती हूँ, जिससे हमें सिलते टाइम कोई सिलाई और कटिंग के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। वो मेरी सिलाई की हो गई और ये निशान मेरे कटिंग की हो गई। यहीं से मैं अपना कटिंग करूँगी। और ये देखिए नीचे मुझे 40 का तैयार चाहिए, तो मैं इस पे भी 10 इंच का मैं लगाऊंगी और 2 इंच इस पे भी मार्जिन में रखूंगी। तो ये देखिए अब ये मेरा मार्किंग हो चुका है। अब मैं चलूँगी इस सूट की कटिंग करने के लिए। इससे पहले मैं यहाँ गले की गोलाई दे देती हूँ, ये मैंने नहीं दिया था। तो मैं यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद ऊपर से नीचे तक मैं 6 इंच है, इसका हाफ मैं 3 इंच करूँगी और 3 इंच पे निशान लगा के उसके बाद मैं उस पर गोलाई दूँगी। तो ये देखिए मैंने 3 इंच पे निशान लगा दिया है और ये मैंने गोलाई भी दे दी है। और पीछे भी मैं हाफ इंच का निशान लगा के मैं वहाँ से भी गोलाई दे दूँगी। अब ये गोलाई मेरी पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको चलती हूँ इस सूट की कटिंग करने। तो देखिए मैं इस सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मेरे इस सूट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसको थोड़ा सा कट मैंने हिप पे, कमर पे और ऊपर सीना पे लगा दिया, जो सिलाई करने में हमें ठीक रहेगा। और ये देखिए अब इसमें हम बड़े अच्छे से बड़ा गला भी बना सकते हैं और हमें लेस की भी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए हम बाद में इस तरह से इस लेस को हम इसमें अटैच कर देंगे। और इसी तरह हम कपड़े पर रख कर बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्त, मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। और इसके बाद हम पीछे वाले
पीछे वाले पार्ट को हम हटा देंगे और ये आगे में जो हम छाँटने के लिए निशान लगाए थे उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारी कटिंग तैयार हो चुकी है। तो हमारे सूट की कटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं बाजू की कटिंग करने। तो ये कपड़ा मेरा थोड़ा सिकुड़ सा गया है, इसलिए मैं इस पे प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करने के बाद हमारा कटिंग अच्छे से होगा। तो मैं इसको 4 फोल्ड में ले रही हूँ। ये देखिए मैं 4 फोल्ड ले रही हूँ और हमेशा बाजू कटिंग के लिए बंद साइड से ही निशान लगाना चाहिए। तो मेरा बाजू 15 इंच पे तैयार करना है। तो मैं 15.5 पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि नीचे की साइड मेरा तन्नी वाला साइड है, तो नीचे हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी मैं 15.5 नाप कर मैं निशान लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद मैं 3 इंच पे डाउन करूँगी, क्योंकि मैं 36 इंच का सूट सिल रही हूँ, तो 3 इंच पे डाउन करूँगी। 40 इंच तक हम 3 इंच पे डाउन करते हैं। अगर 32-30 सिलना हो तो हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। इसके बाद मैं उसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद ऊपर से मैं एक सीधी 2 इंच पे निशान लगाऊँगी। यहाँ से हमें गोलाई देने में सही रहेगा। और नीचे मोहरी मुझे 10 इंच चाहिए, तो मैं 10 इंच का हाफ 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। तो ये मेरा निशान लग चुका है। इसके बाद मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी गोलाई के लिए। तो मैं 36 इंच का बना रही हूँ, तो मैं 36 इंच का चौथाई भाग 9 होता है, इसका हाफ इंच कम करके मैं 8.5 पे निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं 8.5 पर निशान लगा देती हूँ। ये मेरा निशान लग चुका है और इसमें भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसे ऊपर से 2 इंच तो मैं पहले सीधी लेकर आऊँगी और इसके बाद मैं अच्छे से गोलाई शेप देते हुए मैं इसे मिला दूँगी। ये देखिए मेरा बाजू का भी लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब मैं मोहरी पे जो मैंने निशान लगाया था वहाँ से लेकर के एक निशान ऊपर के निशान तक मिलाऊंगी और जो मार्जिन पे भी निशान लगाया था उस पे भी दूसरी निशान में मिला दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो देखिए अब ये मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हमें आगे से छाँटने के लिए हम ऊपर मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं 1 इंच का निशान लगा दी हूँ। अब मुझे आगे से एक पल्ले को इस तरह से रखते हुए 1 इंच उस निशान से पीछे कर देना है और फिर हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो देखिए मेरा बाजू और सूट दोनों कट कर रेडी हो चुका है। अब मैं अगले वीडियो में इस सूट को सिलना दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।